विस्तार को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री समेत 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 14वें मंत्री के साथ शपथ ग्रहण की अनुमति का पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उनका आरोप है कि बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को मजाक बना दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में 15% से अधिक विधायक मंत्री नहीं बन सकते। इसके बावजूद बीजेपी ने 3 नए विधायकों को शपथ दिलाकर नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भौगोलिक दृष्टि और विभागीय कामकाज को देखते हुए एक मंत्री पद बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि अब अचानक भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडल का आकार 14 कैसे कर लिया। क्या भारत सरकार ने अनुमति दी है? क्या इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी हुई है? यदि अनुमति मिली है तो सरकार इसे सार्वजनिक करे, अन्यथा यह गलत परंपरा और असंवैधानिक कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कैबिनेट विस्तार में वरिष्ठ नेताओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। सरगुजा, दुर्ग और रायपुर से 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े और काबिल नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने तीनों नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही कहा कि इससे साफ है कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं की कोई परवाह नहीं करती। बघेल ने आगे कहा कि वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को विधानसभा से हटाकर लोकसभा भेजना एक तरह से वनवास देने जैसा है। यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली से चल रही है और यहाँ के नेताओं का कोई महत्व नहीं है। दिल्ली में बैठे कुछ लोग राज्य की राजनीति और सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उन विधेयकों पर भी सवाल उठाए हैं जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए विपक्ष को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि किसी मंत्री पर ऐसी धारा लगा दी गई जिसमें निचली अदालत से तुरंत जमानत न मिले और 3 महीने तक मामला खिंच जाए तो वह अपने पद से स्वतः बाहर हो जाएगा। बघेल के मुताबिक यह विपक्ष को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।